नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, शाम होते होते योगी आदित्यनाथ सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी न्यूज दी है जिसका इंतजार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के युवा कर रहे थे। एक बहुत ही मतलब इंतजार करवाने वाली वैकेंसी आ गई है। तो भैया अब की बार कमर कस लीजिए, रियल लाइफ के अंदर वास्तविक जीवन के सिम्बा, राउडी और सिंघम बनने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आ चुकी है यूपीएसआई 2025। इस वैकेंसी के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे, नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एज रिलैक्सेशन किसे मिलेगी और किस तरीके से आपकी तैयारी के अंदर ये अंकुर पारिक और शिवी एजुकेशन हब एक तरीके से सारथी का काम कर सकता है। ये सारी चर्चाएं करेंगे। लंबा सेशन नहीं होगा, 10 मिनट का मुश्किल से होगा, लेकिन अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना इंतजार करे सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आज दिनांक 12 अगस्त 2025 को यह नोटिफिकेशन आता है, जिसके अंदर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा होती है। 4 तरीके की पोस्ट है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जिसके अंदर पुरुष और महिला दोनों पद है। प्लाटून कमांडर पीएससी पुरुष, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी। इन दोनों ही पदों के लिए, इन चारों ही पदों के लिए वैकेंसी आई गई है। यहां पर देखिए, सबसे पहले उप निरीक्षक नागरिक पुरुष महिला के लिए टोटल 4242 4252, ठीक है, 4242 पद आए हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी के भी देखिए 1700 से ज्यादा पद है। यानी कि अगर अब की बार नहीं तो कभी नहीं, यह अवसर है, स्वर्ण सुयुग है, खो नहीं से मनमानी में, ठीक है। एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है बेटा। इसके बाद में अगर आपकी दूसरी पोस्ट देखें तो प्लाटून कमांडर, इसके लिए भी आपके 135 पोस्ट आई है। इसके बाद में तीसरी जो पोस्ट है प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पद, जो पुरुषों के लिए ही है 60 और महिला बटालियन के लिए स्पेशल 106 पद आए हैं, ठीक है। यहां पर याद रखिए, और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि प्रारंभ होती है 12/8/2025 से, यानी कि 12 अगस्त से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 11 सितंबर तक आपकी प्रोसीजर चलेगा। वो आवेदन शुल्क जमा कराने की भी यही अंतिम तिथि है और जमा किए गए शुल्क के समायोजन में एक दिन आगे दिया गया है, यानी कि 13 सितंबर तक आप समायोजन करा सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को ओटीआर करना अनिवार्य होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप किसी भी साइबर कैफे पर जाएंगे तो आपका आसानी से ओटीआर हो जाएगा, ठीक है। एक सलाह मैं देता हूं, व्यक्तिगत सलाह है, अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको फॉर्म भरने की इच्छा है और आप एलिजिबल हो तो भैया अंतिम तिथि तक का इंतजार मत करिए। लास्ट में सर्वर बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इसको तुरंत ही भर दीजिए। यहां पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अभ्यर्थी है, इनको 500 रुपए शुल्क देना पड़ेगा, जबकि एससी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपए शुल्क है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीयता आपको सिंपल पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बती शरणार्थियों के लिए भी ये व्यवस्था है और उसके साथ साथ में भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से इन देशों से प्रव्रजन किया हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। आपको पता है शैक्षिक अर्हता क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, एमबीबीएस, आपने कोई सी भी ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो भैया आप थानेदार बनने के योग्य हो, ठीक है। इसके अलावा अर्हताएं यहां पर दे रखी है कि अगर आपने डीओईएसीई या एनआईईएलआईटी सोसाइटी से कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त करा हो, प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष की अवधि की सेवा करी हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट करा हो, तो आपको अधिमानी अर्हता यानी कि प्रिफरेंशियल
एलिजिबिलिटी दी जाएगी। ये तब होता है जब कट ऑफ पर एक ही नंबर पर 2 कैंडिडेट हो, तो इन कैंडिडेट्स को एक तरीके से फायदा मिल जाता है। ठीक है, यहां पर याद रखना है आयु आपके लिए दे रखी है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आयु है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष या महिला एवं महिला बटालियन के लिए मिनिमम 1/7/2025 को, याद रखना डेट कब से काउंट हो रही है, 1 जुलाई 2025 से 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और मैक्सिमम आयु कितनी है, 28 वर्ष, यानी कि 2/7/1997 से उसका पहले जन्म नहीं हुआ हो और 1/7/2024 के बाद नहीं हो। ऐसे ही आपके सेम टू सेम प्लाटून कमांडर पीएससी पुरुष और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष तथा प्लाटून के अंदर है। यहां पर एससी एसटी ओबीसी के अंदर एज रिलैक्सेशन वो ही होगा जो उत्तर प्रदेश सरकार की सभी भर्तियों के अंदर दिया जाता है। जो यूपी गवर्नमेंट की अलग अलग भर्तियों के अंदर जो एज रिलैक्सेशन होता है वो का वो ही एज रिलैक्सेशन आपको यहां पर भी मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि सामान्य श्रेणी के जो व्यक्ति हैं उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, एससी और एसटी को 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष, यानी कि 1/7/1989 से 1/7/2004 तक के ये एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद में आपके ओबीसी को 5+3 है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम 5 वर्ष की छूट, यानी कि 5+3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी छूट के बारे में बता रखा है। भर्ती की प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो भैया एक एग्जाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। अब आपके रिटर्न जो पेपर है इसके बारे में मैं बता देता हूं, बाकी सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन हम हमारे यूट्यूब हमारे टेलीग्राम चैनल शिवी एजुकेशन हब पर अपलोड कर देंगे। यहां पर आपके 40-40 प्रश्न आएंगे, टोटल 160 प्रश्न आएंगे और टोटल आपके 400 अंक होंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन 1 जिसके अंदर आती है सामान्य हिंदी, 40 प्रश्न 100 नंबर के जनरल हिंदी के आते हैं। उसके बाद में भैया दूसरा सेक्शन है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, यहां पर आएंगे 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। उसके बाद में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। और मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा के भी 40 अंक, 40 प्रश्न 100 अंक के आएंगे। टोटल 160 प्रश्न आएंगे आपके 100 आपके टोटल कितने 400 नंबर के। यहां पे आपको ओएमआर का भरना होगा। ओएमआर के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। ठीक है बच्चों, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहां पर आपके माइनस मार्किंग होगी, यानी कि अगर आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो उसके अंदर वही नियम चलेगा, हम तो डूबेंगे सनम संग तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद में आपका अगर रिटन सेलेक्ट हो जाता है तो आपको फिजिकल देना पड़ेगा, शारीरिक मानक परीक्षण। इसके बारे में डिटेल में आपको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। ठीक है, इसके ये आपको रिटन के बाद है। और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से आपका चयन होगा किसके अंदर, आपका चयन होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई के लिए। ठीक है, आपका थानेदार के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन करते हैं। उसके बाद में हम बताएंगे कि किस तरीके से आपका ये जो शिवी एजुकेशन हब परिवार है, आपके अंकुर पारिक सर है, वो किस तरीके से आपकी मदद करेंगे। और मदद करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बातें ही नहीं करनी, हम आपकी रियल में भी मदद करेंगे। और वो किस तरीके से होगा, चलिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, मैंने आपको बताया है 4 अलग अलग सेक्शन होंगे और चारों सेक्शन से 160 प्रश्न आएंगे। टोटल आपके कितने अंक हो रहे हैं, 400 अंक। सबसे पहला आता है आपके हिंदी। हिंदी के 40 प्रश्न किस किस टॉपिक से आएंगे, हिंदी के आएंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान जिसके अंदर हिंदी वर्णमाला है, तद्भव तत्सम शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थक शब्द है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना,
लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अवयव उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद अलंकार, ये सारे के सारे टॉपिक किसके आते हैं? हिंदी व्याकरण के। ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड की बुक से मिल जाएंगे। मेरा व्यक्तिगत सलाह है उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो हिंदी की किताबें आती है कक्षा 9 से 12 तक की, वो जरूर आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद में एक आएगा आपके अपठित बोध, ठीक है, अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश आता है। इसके बाद में प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त की क्या रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है, ठीक है, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हुए हैं, प्रसिद्ध लेखक कौन कौन से हुए हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं। और उसके बाद में आता है हिंदी भाषा में पुरस्कार, और अंतिम है विविध, ठीक है। इन सारे टॉपिक से मिलाकर आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 40 प्रश्न आपके वेटेज कितने होंगे? 100 नंबर का वेटेज होगा, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है वो हमारा है, ठीक है, जिसे कहते हैं मूल विधि सामान्य ज्ञान। सबसे बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर आप ढंग से अगर पढ़ें तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। सबसे पहले आएगा भारतीय न्याय संहिता, BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, महिलाओं बच्चों SC ST के सदस्यों को संरक्षण देने वाले संबंधित प्राविधान, यातायात के नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ये सारे के सारे टॉपिक आपके मूल विधि से जुड़े हुए हैं। और आपके लिए शिवी एजुकेशन हब पर ये जो मूल विधि की क्लासेज है ये कल से ही, ठीक है, कल से ही चालू हो जाएगी, ठीक है। एकदम शानदार तरीके से आपको मूल विधि पढ़ाई जाएगी सर के द्वारा, ठीक है। कुछ मैं पढ़ाऊंगा, कुछ सर पढ़ाएंगे। इसके बाद में आता है भैया संविधान, पॉलिटी, ठीक है। संविधान एक ऐसी सब्जेक्ट है जो मैं जीता हूं, जिसे मैं मतलब मुझे खुद को बहुत पसंद है, ठीक है। तो संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय प्रादेशिक सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र राज्य के संबंध, निर्वाचन, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। अगर आप 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो टॉपिक पढ़ना होना चाहिए, यानी कि मूल विधि और संविधान। इसके बाद में आपके जो बचे हुए 15 टॉपिक है उसके अंदर देखिए कितने सारे टॉपिक है। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ एंड हेल्थ साइंस, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में अलग से दे रखा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यूपी में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की जानकारी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है भैया संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। यहां से भी 40 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है, अगर आपने भैया गणित अच्छे से पढ़ रखी है, अगर आपने रीजनिंग अच्छे से पढ़ रखी है, तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। ये मैथ्स के टॉपिक है, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक है, ठीक है। नंबर सिस्टम है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य, रेशो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। और उसके बाद में मिसलेनियस, इनसे पेट नहीं भरा तो मिसलेनियस और दे दिया। रीजनिंग के अंदर टॉपिक है आपके लॉजिकल डायग्राम, ठीक है, तार्किक आरेख, संकेत संबंध, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रक्षा, रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और
संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लीफाइंड मीनिंग। उसके बाद में आती है आपके मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। ये सारे के सारे टॉपिक आते हैं, ठीक है। ये भी रीजनिंग से जुड़े हुए हैं और आप पुलिस के अंदर जाते हो तो आपको इन टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। मैं तो रीजनिंग के जो संबंधित विषय विशेषज्ञ हैं वो आपको अलग से सिलेबस के बारे में बताएंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है और इस बार अगर आपको अपना बेरोजगारी का जो दाग लगा हुआ है वो अगर मिटाना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है, लोकसभा के अंदर बाबा जी के साथ जो खेला खेला था उसका ही परिणाम है इतनी बड़ी वैकेंसी आना, ठीक है। तो सरकार किसी भी कीमत पर बाय हुक और बाय क्रुक इस वैकेंसी को पूरा करना चाहेगी, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर तो भैया अदर स्टेट वाले भी खुलकर पेपर देते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी तैयारी एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पर ले जानी है। आपकी तैयारी बेसिक से एडवांस लेवल पर ले जानी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करें तो आपके लिए शिवी एजुकेशन हब परिवार, एसीएच परिवार जल्दी ही आपके लिए मूल विधि, संविधान और जीके का एक कोर्स लेकर आ रहा है। एक स्पेशल कोर्स है जो कि मूल विधि, संविधान और जीके का कोर्स होगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और एक कोर्स में पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं नोट्स हमसे पढ़ना तो भी आप नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पर, स्टडी मटेरियल, ठीक है। किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 7014449595 70 144 95 95 6। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस बार वर्दी लेनी ही है। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।